बड़ा अजीब लगा मुझे ये परिचय देते हुए कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री, क्या हुआ था? क्योंकि हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी जिसमें आप कह रहे हैं कि हम सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। ये 30 जून की कहानी बता दीजिए। इसके पीछे की और आगे की कहानी अगर बतानी है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक वेब सीरीज निकालूंगा। अच्छा। तो उसमें एक एक एपिसोड में एक एक कहानी बताऊंगा। उस दिन मुझे पार्टी के वरिष्ठों ने फ़ोन किया। किसने फ़ोन किया? देखिए, पहले अमित भाई ने किया और बाद में मोदी जी से भी मेरी बात हुई और उनका कहना यह था कि देखो, शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। आपको दिल्ली से क्या ब्रीफ आया इस मीटिंग के बारे में? मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। इस बैठक में यह तय हुआ कि बीजेपी और एनसीपी मिलकर सरकार बनाएंगे। ऐसा 4 बार पवार साहब ने किया कि अजीत दादा को सामने किया, खुद पीछे हट गए और अजीत दादा को विलन बनाया। जब हम विधानसभा चुनाव में आएंगे तब ये स्पष्टता होगी कि इस गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी रहने वाली है। रोजाना 8 घरों में आत्महत्या होना किसानों के एक राज्य में, ये बहुत चिंता का विषय है। और ये वो राज्य हैं जो अमरावती राजस्व मंडल आपके बगल का ही है। एक किसान भी आत्महत्या करे तो हमारे लिए वो शर्म की बात है। अभी 2 योजनाएं मैं शुरू करने जा रहा हूँ। एक पहली योजना है वैनगंगा नलगंगा, ये नदी जोड़ने की योजना है। इसमें 550 किलोमीटर का कैनाल निकलेगा। ओके। और हम लोग करीब 60 टीएमसी पानी ये विदर्भ के 8 जिलों में लेकर जाएंगे। डेडलाइन क्या है इस प्रोजेक्ट की? मैं ऐसा मानता हूं कि इसी साल इसका काम मैं शुरू करूंगा, लेकिन काम शुरू करने के बाद 6 साल लगेंगे। आपकी वो क्लिप चलती है, अजीत दादा चक्की पीसिंग, अब तो कहाँ दे धड़ाधड़ क्लीन चिट मिल रही है अजीत दादा को। आज नहीं मिली है। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ। ये जो सिंचाई घोटाले के सारे आरोप मैंने लगाए थे 2010-11 में लगाए थे, जब उसकी जांच हुई तो कई आरोप सही पाए गए। अल्टीमेटली घोटाला मैंने बाहर लाया, उससे स्टेट का फायदा भी हुआ। ये प्रमुखतः मैंने इन पर आरोप लगाया था। अभी तक एजेंसियां इनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। अजित पवार बारामती और ये ठाणे और कल्याण, भाजपा की पीठ पर सवार होके ये 2 नेता अपना अस्तित्व बनाना चाहते हैं और इसीलिए लोकसभा चुनाव में जहां जहां बीजेपी का सिंबल नहीं है दिक्कत आ रही है। जिस नेचुरलिटी के साथ हमारे और शिंदे जी के अलायंस को हमारे कार्यकर्ताओं ने स्वीकारा, उतना नेचुरली अजित पवार जी के अलायंस को नहीं स्वीकारा। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है पंकजा ताई और देवेंद्र भाऊ के बीच। मेरा खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज, कि 10 वर्षों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पंकजा ताई के खिलाफ मेरा बयान आप दिखाइए। पर मुंबई यही सवाल आपसे पूछ रहा है कि जिस प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन का काम बीएमसी का है, आप उसका चुनाव ही नहीं करवा रहे हैं, टालते चले जा रहे हैं। 25 सालों में बीएमसी में उन्होंने केवल मात्र भ्रष्टाचार किया है, कुछ किया नहीं है। आप ये कहते हुए अपने ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए आप साझेदार थे उस बीएमसी में। इसलिए हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगता। मेरे सामने 30 जून 2023 का देवेंद्र फडणवीस जी का बयान है। जुलाई 2023 में शिंदे कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट का विस्तार अभी तक नहीं हुआ। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 9 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं। क्या वजह है सर? मैं लल्लन टॉप पर आपके माध्यम से महाराष्ट्र वासियों को बताना चाहता हूं कि लोकसभा के तुरंत बाद